वज़ीर आला ने अगले माली साल का सिंध का बजट पेश कर दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर के साबिक सदूर अंजुम निसार साहब और AQ खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस बजट पर MQM पाकिस्तान का भी रद्द अमल जानेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अंजुम निसार साहब आपसे। यकीनी तौर पर आपने बजट तकरीर सुनी होगी मुराद अली शाह साहब की। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विफाक में देही इलाकों में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने पर 5 साल की टैक्स छूट होगी, तो इससे यकीनी तौर पर फायदा होगा, जॉइंट वेंचर हो सकेगा बाकी दुनिया के साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ अभी गवर्नमेंट का जो सिंध गवर्नमेंट का बजट था अभी इख्तिताम हुआ है और जो तफसीलात रही हैं जो उन्होंने बयान किया, और जैसे कि आप जानते हैं सिंध पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सूबा है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर में भी, इंडस्ट्री के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से और सर्विसेज सेक्टर में। और एग्रीकल्चर क्योंकि पिछले साल सिंध सूबा बहुत डिस्टर्ब हुआ फ्लड के हवाले से और तकरीबन 100 बिलियन रुपीज का एक्स्ट्रा लोड पड़ा। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की और आज सिंध गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर के हवाले से काफी सहूलियात का अनाउंस किया है कि दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। दो चीजें, एक तो देखें साल में इंशाल्लाह गंदम की, कॉटन की, ये सब क्रॉप्स बेहतर होने जा रही हैं और चूंकि ये जब एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर होता है, जो पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हुई, टोटल 1.5% में नेचुरल टोटल ग्रोथ देखी, जबकि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कोई 3-3.5% से ज्यादा है। यानी कि आप जो वो उतना नहीं प्रोड्यूस कर सके जितना हम, फिर उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता चला गया, जिसका प्रेशर हमारे फॉरेन एक्सचेंज और पाकिस्तान करेंसी की जो डिवैल्यूएशन में हमने देखा। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा डिसीजन आज सिंध गवर्नमेंट ने कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से लिया है। काफी छूट दी गई है और जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हालांकि सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बजट एलोकेट किया गया उससे लाजमी तौर पे एक तो हमारी शहद पर एकड़ प्रोडक्शन जो है इन तमाम फसलों की जो कि बहुत कम है। देखें ये हमेशा हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया से, ये सरहदें जो हैं ये रखी हुई हैं इंसानों ने बनाई है। हम एक कदम इंडिया की तरफ रखते हैं पंजाब में, तो उनकी पर एकड़ प्रोडक्शन हर फसल की हमसे बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ इस पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, तवज्जो दी जाए, अच्छे बीज जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम बीजों की दरामद पे टोटल छूट दे दी है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ा सके, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री को भी इनपुट मिलेगा। इंडस्ट्री का जो इनपुट है वो एग्रीकल्चर का आउटपुट है। अगर कॉटन अच्छी होती है, गंदम अच्छी होती है, तो मैं समझता हूँ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी इसके नतीजे में। सही है। AQ खलील साहब से भी बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, MQM पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है जो सिंध का बजट पेश किया गया? देखिए MQM पाकिस्तान का मजमूई रद्द अमल तो कुछ देर के बाद ही मैं समझता हूँ कि हम आपस में मशावरत करके इस बजट के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हम इस पर कोई अपना पॉलिसी बयान देंगे। लेकिन जाहिर है कि एक साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और एक सियासी कारकुन होने के नाते से मैं समझता हूँ कि 15 साल बाद भी अगर हुकूमत सिंध ये रिवायती बजट देगी जो सिंध के और पाकिस्तान के स्टेटस को उसी तरह कायम रखे और इसमें इस तरह के तजादात खुद दे दिए हैं कि मैं समझता हूं कि सिर्फ आदाद व शुमार का ये गोरख धंधा है और लोगों की आंखों में धूल झोंकी, वाज़ेह तौर पर धूल झोंक दी गई है एक मरतबा। फिर कोई आमदनी का ये नहीं बताया कि अपने वसाइल में जो सेल्स टैक्स और यूटिलिटी, उसके अलावा क्या बड़े वडेरों और जागीरदारों की आमदनी जिस पर टैक्स सूबाई हुकूमतें लेती हैं मुल्क में, वो 15 सालों में कितनी वो आमदनी बढ़ी और अगले साल का क्या हदफ रखा गया उसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर नहीं है। और वो उसी तरह चंद अरब रुपए हैं। 2244 अरब का अगर बजट दिया है तो उसमें से 987 अरब तकरीबन 40% वो लगा रहे हैं आला तालीम पर, हायर एजुकेशन पर। ये जो आदाद व शुमार मेरे सामने आए, मुझे तो लगता है कि इसमें कोई गलती हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो पूरे तालीमी निज़ाम स्कूल 50,000 स्कूलों, सैकड़ों कॉलेजेस को चलाने के लिए आप 350 अरब दे रहे हैं और 987 अरब रुपए सिर्फ आप हायर एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। तो देखें जहां बुनियादी तालीम सही नहीं है, जहां आपकी एनरोलमेंट सही नहीं है, जहां हमारी बेटियां दही इलाकों में तालीम से महरूम है, उनके वालिदैन को सियासी तौर पर, माशरती तौर पर एक बड़ा एफर्ट करके एंगेज करना है। आज के दौर में बेटियों को और फिर
बहुत सारे बच्चों को महरूम रखना। क्या हमारी परसेंटेज है, आप बताइए, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, जब वहां तवज्जो नहीं बुनियादी तौर पर। ये सारे तालीमी इदारे तो उसूलन बल्दियाती इदारों को देने चाहिए, लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, दादू, ये पूरे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास। यानी फारूक सत्तार साहब, आप कह रहे हैं कि तालीम में पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन का ज्यादा बजट रखना कुछ कंफ्यूज कर रहा है आपको? जो मैंने जियो के भी टिकट्स देखे, मैंने तकरीर सुनी मुराद अली शाह की, और जो मेरे सामने फिगर्स हैं, तो मेरी तो समझ से ये बालातर है कि ये कैसे हो सकता है कि जहां असल आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, आप सिंध हायर एजुकेशन के लिए 987 अरब दे रहे हैं, और अगर वहां आपने कुछ ज्यादा PhDs एनरोल कर दिए, लेकिन आप बुनियाद अगर सही नहीं करेंगे अपनी, और वहां पर अगर लोगों को तालीम, मतलब स्कूल में दाखिला नहीं लोग ले रहे हैं बच्चे, कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, फिर हायर एजुकेशन में भी अगर आप देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप बताएं कि क्या आपने मेडिकल कॉलेज या दूसरे उसमें कोई इजाफा किया? इंजीनियरिंग यही बात फारूक सत्तार साहब, हम सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही जान लेते हैं। सईद गनी साहब, एक तो जो सिंध का बजट आया है उस पर भी हम सवाल आपके सामने कुछ रखेंगे। फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि जो 987 अरब रुपए पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन पे लगा दिए गए हैं, उन पर कुछ एतराज़ है, बुनियादी तालीम पर फोकस नहीं रखा गया उनके मुताबिक। नहीं, 987 अरब तो नहीं रखे गए हैं, किसने? ये तो मुझे नहीं पता। 987 अरब तो बहुत बड़ी रकम होती है, ये तो आई डोंट नो कहां से उन्होंने फिगर ले ली है। ये वैसे आप अगर पर्टिकुलरली तालीम का, बुनियादी तालीम का कितना है, हायर एजुकेशन का कितना है? जी, स्कूल एजुकेशन के लिए जो रखा गया है वो 165 अरब रुपए है, सही, और जो कॉलेज साइड पे है वो 6.58 बिलियन है। जो स्टेप्टा है, जो टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उनके लिए 1.5 अरब है, और यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के लिए जो है वो 6.7 बिलियन रुपीज है। तो ये आई डोंट नो 987 बिलियन में कहाँ से फिगर रही थी। अच्छा, और ओवरऑल जो आप लोग जो ये सिंध बजट में हमने पिछली दफ़ा भी देखा, बहुत सी तजावीज़ सामने आई थी, लेकिन उन टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सका। इस दफ़ा के बजट से आप फोर्सी कर रहे हैं कि ये अचीवेबल टारगेट्स हैं, पूरे होंगे अहदाफ? देखें, एक तो ये ध्यान में रखें कि मजमूई तौर पर मुल्क में मुआशी सूरत हाल को अच्छी नहीं रही, नंबर 1। दूसरा ये है कि फिर खास तौर पे सूबा सिंध में जो बारिशें आई, सैलाब आए, उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और बहुत सारी जो हमारी प्लानिंग थी वो सारी आउट हो गई, इसलिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े रिहेबिलिटेशन पर, और एक्स्ट्रा पैसे आपको खर्च करने पड़े उन लोगों की रीसेटलमेंट पर। और ज़ाहिर है वो लोग जिन अगले शुरू के जो 2-3 महीने जब अपने घरों से बेघर रहे, उनके पास खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, तो वो PDMA के थ्रू हमें बहुत ज्यादा जो बजट था वो सिर्फ शिफ्ट करना पड़ा। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल आज अगर CM साहब की तकरीर आप सुने तो उन्होंने ये बताया कि इन तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद भी सिंध ने परफॉर्म अच्छा किया, इसलिए कि हमने कोई 700 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल किए, जो अब तक हमारी 15 साल जो हुकूमतें गुजरी हैं उसमें किसी भी साल में सबसे बड़ा नंबर है, और सिंध की हिस्ट्री में शायद किसी भी साल में इतने मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए हैं। और जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन थी, जो टारगेट था, वो भी तकरीबन हमने अचीव कर लिया है। 180 बिलियन जो है वो SRB का टारगेट था, 180 बिलियन वो 30 जून तक वो अचीव कर लेंगे। तो कारकर्दगी हमारी तमाम मुश्किलात के बावजूद भी ठीक रही है, और यही वजह है कि इस नए बजट में कोई भी किसी भी किस्म का नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना पुराने टैक्सेस में इजाफा किया गया। सही। इसी दौरान AQ खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप साबिक सदर कराची चैम्बर हैं। AQ खलील साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो आज सिंध की जानिब से बजट पेश किया गया है, सिंध का बजट पेश किया गया है, और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो इससे पहले अंजुम निसार साहब भी बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं, आप भी यही समझते हैं? देखिए जी, मुझे तो अंदाज़ा ये हुआ कि जो वज़ीर आला सिंध हैं हमारे, उन्होंने ये PPP गवर्नमेंट का 5वां गालिबन बजट जो है 2018 से 2023 के दरमियान पेश किया है, और उसूली तौर पर इनकी जो ख्वाहिश मुझे नजर आई वो आई खुशहाली और बहाली। खुशहाली और बहाली का अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो वो ग्रीन और क्लीन अगर आप कोई पॉलिसी अपनाते हैं तो उससे यकीनन आपकी मईशत भी बेहतर होती है, आपकी एग्रीकल्चर भी बेहतर होती है। और क्योंकि हमारी जो सिंध है, सूबा सिंध, उसका इन्हिसार ज़राअत पे है,
और ज़राअत पर इन्हिसार होने की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे हम खुद कफालत की तरफ जाएं, क्योंकि मुल्क की मजमूई जो माशी सूरत हाल है उसमें अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इम्पोर्ट करने के काबिल नहीं हैं, और हमें अगर इम्पोर्ट कर्टेल करनी है तो हमें लोकल इंडस्ट्री को जो है वो तरक्की देनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बिलखुसूस वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने भी 5 साल का फ्री जो पैकेज है वो दिया है। सिंध गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सिंध के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसको फ़रोग दिया जा सकता है एग्रो बेस पे, अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो जो है वो अमन और अमान पे दे दे। क्योंकि बात यह है कि बहुत सौ का खौफ ये है कि सिंध के अंदर जो कल्चर है, जो कच्चे के इलाके हैं और या और इलाके हैं, उसके ऊपर अगर वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर न सिर्फ लोकल इन्वेस्टमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने के इसमें इम्कानात हैं। इसमें हुकूमत ने डेवलपमेंट पर्पस के लिए 410 बिलियन रखा है इस दफ़ा, और मैं ये समझता हूँ कि इस डेवलपमेंट को अगर सही मानों में आपने इस्तेमाल करना है तो देखें, कराची जो है ना ये बेसिकली आपका ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इसको बनाएंगे और अगर आप इसको बेहतर करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आएगा, आपके साथ बैठेगा, बात करेगा। अभी हमने देखा कि K4 का मंसूबा जो है 19 साल से पेंडिंग चल रहा है। अभी वफाकी हुकूमत ने कल ऐलान किया है कि वो 17.5 अरब जो है वो दे रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी ये तवक्को करता हूँ कि वो कराची पैकेज के लिए जो उन्होंने इस वक्त यहाँ पर तकरीबन इनके ऑनगोइंग मंसूबे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इनके कराची पैकेज है उसके लिए मैंने सुना कि 12 अरब 52 करोड़ रुपए इन्होंने रखे हैं। मास ट्रांसमिट पे भी काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये बेहतर एडवाइस है। AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजुम निसार साहब मौजूद थे, MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार साहब और सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध का बजट पेश कर दिया गया, इस पर तफसील से बात कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।